गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग के गीत गाते हैं। आज हम लोग देखेंगे पिता की प्रतिज्ञा, और हम जो गीत गाएंगे वो गीत में भी प्रतिज्ञा है। और आज जो हम दुख सुख में रहते हैं यहाँ पर परमेश्वर एक दिन हमारी दुख सुख दूर करके वहाँ पर जहाँ पर हम जाएंगे, जहाँ पर हम रहेंगे, वहाँ कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं होगा। तो इसीलिए आज हम लोग ये गीत गाते हैं, ठीक है। सियोन देश हमारा है देश, कहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपनी देश। सियोन देश हमारा है देश, कहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपनी देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपनी देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपनी देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पूछेगा, दुख के आंसू यीशु पूछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपनी देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते
प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आइए हम लोग प्रे करते हैं और डिवोशन में चलते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक खूबसूरत हमें समय दिया, दिन दिया पिता। इस दिन के लिए हम बहुत बहुत आभारी दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आप सच्चा और जीवित परमेश्वर हैं। आप जो हर एक लोगों से प्रेम करते हैं, कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। प्रभु यीशु प्रत्येक लोगों को अगुवाई करते हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी उनकी भविष्य के लिए आप हर एक चीज इंतजाम करते हैं पिता। धन्यवाद देते, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को स्नेह रखते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, सुख दुख में उनके साथ देते हैं। और हर एक जो विश्वास करने वाले लोगों को आप एक प्रतिज्ञा दिए हैं कि एक दिन आप उनकी सुख दुख को दूर करेंगे और एक ऐसे जीवन और ऐसे एक आनंदमय दुनिया में रखेंगे जो कभी भूखा, कभी प्यासा, कभी लालसा, कभी बेईमान, कभी भ्रष्टाचार नहीं होएगा पिता। धन्यवाद देते प्रभु, वहां पर पाप नहीं होगा, वहां पर मृत्यु नहीं होगा, वहां पर परमेश्वर ही परमेश्वर होगा आपकी प्रकाशन में। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अभिषेक करो इस समय को। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है पिता की प्रतिज्ञा। पिता की प्रतिज्ञा, प्रेरितों के काम 1:4 में, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने को बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अद्भुत एक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने शिष्यों को दे रहा, और ये प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की। पिता की प्रतिज्ञा को 3 तरीके से हम देख सकते हैं। 3 तरीका। सबसे पहले तरीका हम देख सकते हैं, मसीह को प्रतिज्ञा दी गई पाप क्षमा के लिए उसकी मृत्यु के परिणाम में। यूहन्ना 14:26 में 14:26 में इस प्रकार कहता, देखिए, यीशु मसीह को प्रतिज्ञा दी गई पाप क्षमा के लिए उसकी मृत्यु के परिणाम में। यूहन्ना 14:26 में क्या कहता, देखिए, परंतु जब यीशु इस धरती पर आया और पापियों के लिए क्रूस पर जीवन दिया और तीसरे दिन मरे हुओं से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है, समझ रहे हैं। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा दिया था, हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उन्हीं के लिए, सिर्फ शिष्यों को ही नहीं बल्कि हर एक जो विश्वास करने वाले उन सभी के लिए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा, याद कराएगा। और 15:26 में कहता, सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। अद्भुत बात कह रहा है यहाँ पर, अद्भुत बात नहीं। पिता की प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह अपने तक सीमित नहीं रखा, वो हम सबको देना चाहता है, हम सबको देना चाहता है। इसीलिए पिता ने जो कहा था, वो सहायक, वो मददगार आप और मेरे लिए वो आएगा, और वो है पवित्र आत्मा। जो कोई इंसान आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पा चुका है, और पवित्र आत्मा उसके अंदर है। आज उस पवित्र आत्मा को प्रबल और प्रभावशाली बनाने के लिए परमेश्वर की वचन, और वही पवित्र आत्मा आपको कलीसिया ले जाता, आपको वचन पढ़ने के लिए अगुवाई करता, हे अब्बा करके प्रार्थना करने के लिए आपको अगुवाई करता। वही पवित्र आत्मा क्या यीशु ने जो कार्य किया है उन कार्यों को याद दिलाता है। यीशु मसीह जो संपूर्ण कार्य किया, गांव गांव फिरता हुआ, नगर नगर फिरता हुआ, लोगों से दुख तकलीफ कष्ट दूर करता रहा, ये सारी चीजें आपको याद दिलाएगा और आपके जीवन से अद्भुत काम भी करेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए कहता है इसमें कि फसह के मेमने ने पिंतेकुस के आत्मा को सुरक्षित किया। पिंतेकुस के दिन, उस दिन उतरा पवित्र आत्मा। यरूशलेम में रुकने के लिए पिता ने कहा था, यीशु मसीह कह रहा है यरूशलेम में रुके रहो जब तक तुम सहायक ना पाओ। इसीलिए अगर आप कोई लोकल चर्च में हो या कलीसिया में हो तो आप बने रहो पास्टर के अंडर में, बने रहो, आप बने रहो और ठीक समय पर परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। दूसरी बात,
आत्मा के लिए दी गई प्रतिज्ञा आत्मा के दान या वरदान देती है। आत्मा का दान वरदान देता है। पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय में इसे पढ़ें। आत्मा के दानों के साथ इसका संबंध उसके 7 गुना एक ऐसे 7 गुना एक से एक परमेश्वर है, एक प्रभु है, 7 गुना एक है, एक से तुलना किया है। एक परमेश्वर है, एक प्रभु है और एक ही आत्मा है। 4 पहला कुरिन्थियों का 4, पहला कुरिन्थियों का 12, 4, 5, 6, 8, 9, 11 वचन एक शब्द को मिलता है। एक शब्द से तुलना किया गया। 4 वचन, 5 वचन, 6 वचन, 8 वचन, 9 वचन, 11 वचन। इसलिए यहां पर 7 गुना कहा जाता है। एक परमेश्वर, एक प्रभु और एक ही आत्मा है। और एक दो बातें हम बताते हैं आपको। देखिए, ये 3 बातें हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब खुली है, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल में आप देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब, ओके, और 12 अध्याय, 12 अध्याय का 4 वचन, 4, 5, 6, 8, ओके, 4 वचन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं। क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बुलाए गए, एक देह में बुलाए, एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। 5 वचन, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। एक शब्द जो है बहुत बार तुलना किया, एक शब्द। और वचन 6 में देखिए, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसके भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। ओके, भविष्यवाणी करे, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला। और वचन 8 में इस प्रकार कहता, 8 वचन में, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगे रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। वचन 9 में, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। सॉरी, ये मैं रोमियो की किताब पढ़ रहा हूं। आई थिंक रोमियो की किताब, यस, सॉरी, पहला कुरिन्थियों का किताब 12 अध्याय, ये रोमियो की किताब में पढ़ रहा था, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। 12 अध्याय वचन 4, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में और हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। एक शब्द को, ठीक है। और वचन 5, 6 हम लोग पढ़ लिए। वचन अभी 8 देखिए। 8 वचन इस प्रकार के, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। वचन 9, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। वचन 11 में, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। देख रहे हैं, खूबसूरत बात है। परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह आप और मुझे कहता है, रुके रहो।
अगर आप एक कलीसिया में, लोकल कलीसिया में रुके रहेंगे, बने रहेंगे, तो आप जरूर उस कलीसिया का एक सदस्य बनकर एक दिन कलीसिया को मदद करेंगे। बहुत जरूरी है। दूसरी बात, तीसरी बात, मसीह की प्रतिज्ञा विश्वासियों के लिए। यूहन्ना 16 अध्याय वचन 7, यूहन्ना 16 अध्याय वचन 7, हर एक विश्वासियों के लिए। देखिए 7 वचन क्या कहता है, 16 का 7, यूहन्ना। तभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह को जाना बहुत जरूरी था। ये 3 बातें आप और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना। पिता की प्रतिज्ञा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार और महिमा करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद इस दिन को, इस समय को। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, अगुवाई करो पिता, मजबूत बनाओ प्रभु, विश्वास में, आत्मा में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, संगति करने में मजबूत करो पिता, आत्मिक जीवन को मजबूत करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की और शुभ रहे दिन आपका। आमीन।